नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। राजौरी पुलिस की बड़ी कामयाबी। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के चलास पंचायत के सरपंच से पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ी भारी मात्रा में हीरोइन। पूरी जानकारी देते हुए मीडिया से बात करते हुए एसएसपी राजौरी शीमा नबी कस्बा ने कुछ इस प्रकार कहा। आइए दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। 26 अगस्त 2021 को पुलिस स्टेशन सुंदरबनी की एक पुलिस पार्टी ने दौरान चेकिंग एक गाड़ी इंटरसेप्ट की, टाटा इंडिगो JK 02B 2493 नंबर। ये गाड़ी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही थी। चेकिंग के दौरान इस गाड़ी से 690 ग्राम ऑफ हेरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुई है। वो इंसान जिसकी पोजेशन से ये रिकवर हुई है उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज लियाकत अली, सन ऑफ मोहम्मद रशीद, RO चलास। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सुंदरबनी ने एक FIR दर्ज किया है, FIR नंबर 79 ऑफ 2021 अंडर सेक्शंस 8, 21, 22 ऑफ NDPS एक्ट। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी मैम, क्या बात से लेकर इस रिकवरी की जितनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है वो इन्वेस्टिगेशन पे ही सामने आएगी। अभी डिसाइसिवली कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैम किस तरीके प्रेजेंट कैच है, ये 690 ग्राम्स है ऑफ हेरोइन। ये एक काफ़ी सब्सटैंशियल रिकवरी है। ऑर्डिनरीली आप अगर 1 ग्राम मान के चलें तो उसमें से कुछ नहीं सही तो आपकी 4 बिटें बनती है, डिपेंड करता है कौन कहाँ बेच रहा है। तो आप 700 × 4 मानिए तो करीब 2800 डोजेस मान के चलें, ये उतना मटेरियल था। तो हमारी जो टीम है यहाँ अंडर द सुपरविजन ऑफ एडिशनल SP नौशहरा, SDPO नौशहरा, SHO सुंदरबनी एंड इवन SHO नौशहरा, टीम ने बहुत मेहनत करके ये एक कैच रिकवर किया है। एंड इससे हम मानते हैं नारकोटिक ड्रग्स की खरीद फरोख्त में काफ़ी फ़र्क आएगा। हमारे एफ़र्ट्स रहते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हम जितनी ज़्यादा कार्रवाई अगेंस्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड इलीगल सब्सटेंसेस हम कर सकें। और हमारा ये भी इनिशिएटिव रहता है कि जो ऐसे छोटे मोटे पेडलर हैं जिनसे अगर रिकवरी ना हो, हम कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्शन अंडर CRPC ऑन अ रेगुलर बेसिस करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में युवाओं का बड़ा कदम। नेशन फर्स्ट NGO का हुआ आगाज। प्रेस क्लब राजौरी में की प्रेस वार्ता का आयोजन। इसमें बिना मजहब मिलत करेंगे काम देश के लिए। वहीं नेशन फर्स्ट NGO लोगों की सेवा के लिए 24 घंटे है तैयार। मलिक बरहाल से बेसिकली तो अभी हम सेटल हैं ख्योरा में। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है जिसका नाम है नेशन फर्स्ट। इसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। हमने ज़ात पात को अलग करके मतलब एक इंसानियत के लिए काम करना है, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इंशाल्लाह हम इसके लिए काम करेंगे। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी, हम वैसे शाना बशाना लोगों के साथ खड़े दिखेंगे। और इसमें कोई ज़ात पात नहीं होगी, मतलब कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब इक्वल हैं। कमल जी और जाज मालक होरां ने एक संस्था तैयार की NGO भी, जो कि इन्होंने देखा है जो पिछले लॉकडाउन के विच बाहर जो कुछ हो रहा है उस हिसाब ने संस्था तैयार की है। हम जात पात तो इधर उठ के ਅਸੀਂ एक लोगों गरीबों की भाईचारे के हिसाब नाल मदद भी करांगे और हर एक नूं नाल लैके चलांगे। जात पात तो असीं रहत रहांगे। जात पात दा उहदे विच कोई भी साडे ऊच नीच दा नहीं आएगा, भावें कोई अरबपति है भावें कोई गरीब है। के चैनल्स के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जैसे कमल जी ने कहा है कि हमने एक NGO तैयार की है, इसका मतलब ये है कि हम जितने भी यूथ आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने ये एक इकट्ठे होकर एक फ़ैसला किया है कि हम बिल्कुल 24 घंटे 24 आवर उनके लिए हाजिर हैं। जैसे कि एक वाक़या हुआ था, मैं ये अपने ये रिकेश जी हैं जो JK चैनल के, इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इनको मैं एक अनआइडेंटिफाइड जो डेड बॉडी पड़ी थी मेरे ख्याल हॉस्पिटल में शायद, तो मेरे ख्याल वो सर मेरे ख्याल 2 साल रही, कितने साल रही, 1 साल। देखो ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए भी हम एकदम हमारा यूथ जो है वो आगे है एक। लेकिन आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा पता चलना चाहिए। मैं कमल शर्मा ख्योरा का रहने वाला हूँ। हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है कि बिना ज़ात पात के हर मजबूर इंसान की मदद करना, क्योंकि ज़ात पात के चक्कर में कहीं ना कहीं इसका शिकार इंसानियत ज़रूर होती है। इसलिए हमारे
इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है कि हम सब मिलजुल के इंसानियत के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बुद्धल में कबड्डी लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 10 दिन तक चलेगा यह बुद्धल कबड्डी लीग, जिसमें लगभग 160 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। वहीं इसी मौके पर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक शेखर, डीवाईएसपी ऑपरेशन राजौरी इम्तियाज चौधरी व प्रिंसिपल जीडीसी बुद्धल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसका जो मेन परपज़ यही है कि असी जो स्टूडेंट्स वास्ते स्पैशली जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे है उन्होंने वास्ते जो भी साढ़े को स्कॉलरशिप स्कीम्स है ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ कोर्स असी रन कर रहे हैं ਉਹਦੇ बारे जानकारी देवांगे। जिदा पहला दस चुके हैं कि जी साडी यूनिवर्सिटी है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी गौरमेंट यूनिवर्सिटी है कि क्योंकि उस तो पहला 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिवर्सिटी बनी है। उस तो पहला एको ही पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी सी PTU ਜਿਹਦੇ थ्रू आउट इंडिया साढ़े लर्निंग सेंटर सीगे ਜਿਹੜੇ डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम चलते सी। पर क्योंकि उस तो बाद जो UGC ਦੀਆਂ रेगूलेशनस आईਆਂ जो गाइडलाइनस आईਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ज्यूरिसडिक्शन फिक्स हो गई और पंजाब गौरमेंट ने भी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि ताकि जो साढ़े जिन्ने कॉलेज है ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर प्रॉपर एजुकेशन देने वास्ते और वो यूनिवर्सिटी का बर्डन घटाने वास्ते जी PTU सी ਉਹਨੂੰ दो यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ बाइफरकेट कर दिता गया। एक जी यूनिवर्सिटी हैगी IKG PTU ਜਿਹਦੇ 'ਚ सारा ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਇਸ साइड ਦੇ ਜਿਹੜੇ कॉलेज है ਉਹਦੇ ਨਾਲ एफिलिएटेड है और जी दूसरी यूनिवर्सिटी बनाई महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी तो वो ज़्यादातर जो मालवा खेतर है तो उस वेले क्योंकि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट सीगे तो 11 डिस्ट्रिक्ट जोड़े दोनों यूनिवर्सिटी में डिवाइड करके ताकि प्रॉपरली सारे कॉलेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैक करना है उन्होंने जो लैब्स है बाकी मटीरियल है या फैकल्टी है वो तो असी प्रॉपर केंद्रित कर सकीए। तो उस करके गौरमेंट ने 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाईया और साडी यूनिवर्सिटी का भी जोड़ा मेन मैंडेट है वो टैक्नीकल यूनिवर्सिटी होने करके जोड़े प्रोफैशनल कोर्स है उन्होंने वास्ते है। तो अज का जोड़ा परपज़ है अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस का उस भी किहड़े असी कोर्स रन कर रहे हैं किन्ने साढ़े को इंस्टीट्यूशनस है ताकि जो ये स्टेट के बच्चे है जो स्टूडेंट्स है ਜਾਂ उन्होंने पेरेंट्स है उन्होंने को ये जी इनफॉर्मेशन है वो तुहाडे लोगों के थ्रू ही जानी है प्रेस के थ्रू या मीडिया के थ्रू। तो गौरमेंट यूनिवर्सिटी होने करके साढ़े को सारे जो जिन्ने भी गौरमेंट के स्कॉलरशिप है वो एप्लीकेबल है। बहुत ज़्यादा स्कीम्स है जिहदे च बच्चे फ्री ऑफ कोर्स ईवन बहुते इदां दे स्कॉलरशिप है जिहदे च रहन वास्ते भी उसका जिहड़ा रीइंबर्समेंट हो जाती है। तो टोटली जिहड़ी एजुकेशन उहदे च फ्री हैगी है। तो सब तो पहला आउंदा कि जिहड़े थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है जिद्दां SC ST स्कॉलरशिप हो गया OBC जिहड़े बच्चे है उन्हां वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई और उहदे नाल नाल स्पैशली जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे है उन्हां दे वास्ते सेंट्रल गौरमेंट तो भी जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ भी हर एक डिसिपलिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ अगर एक इंस्टीट्यूशन है ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ तो हर एक दे विच 3 या 4 स्कॉलरशिप। पैंथर पार्टी द्वारा आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिस दौरान उन्होंने रामनगर के विधायक RS पठानिया को आड़े हाथों लिया। एलिगेशन लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड जो इनका जो रवैया है ये हम इनको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ये रोशनी स्कीम जो थी इसके ऊपर इन्होंने DDC की इलेक्शन में जो डिडोरा पीटा के अपोजिशन के लोगों ने रोशनी स्कीम के तहत जो गैर कानूनी तरीके से जो कब्जे किए हुए हैं जमीनों के ऊपर उनके ऊपर इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की और अपने DDC के जो मेंबर हैं वो जिताए। लेकिन आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो रोशनी स्कैम था इनके जो विधायक रहे हैं रामनगर के RS पठानिया जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो फॉरेस्ट लैंड स्टेट लैंड और काचराई जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से इनके MLA ने कब्जा किया हुआ है आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो स्टेट लैंड थी वो 22 कनाल 15 मरले जमीन स्टेट लैंड इन्होंने कब्जा किया हुआ
जो रोशनी स्कीम के तहत 9 कनाल 15 मरले रोशनी स्कीम के तहत इन्होंने जो है वो 970 रुपए की जमीन इन्होंने एक्वायर की हुई है। काचराई का कोई पता नहीं कितने सैकड़ों कनाल जमीन जो है इन्होंने कब्जा की हुई है। और इवन के इन्होंने जो CDF का पैसा था वो भी अपनी जो जेब में डाला, और जो स्कीमें किसानों के लिए थी, जो स्कीमें नौजवानों के लिए थी, इन्होंने उसका भी जो बेनिफिट अपने घर के लिए लिया। PHE में, चाहे वो PHE की बात हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे CDF का पैसा हो, चाहे जो एग्रीकल्चर के तहत किसानों को जो स्कीमें आती हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड ने प्रेस क्लब के बाहर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर साधा निशाना और दिखे काफी नाराज और किया सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। मेरा नाम एजाज चौधरी, मैं यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर। हमारे साथ पूरी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी हमारे PYC के ऑफिस बेरर्स, यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रिकी डरोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी साहिल जी और स्टेट सेक्रेटरी हमारे रंधावा जी, वरिंदर प्रताप जी और योगेश सानी, सारे साथी हमारे। आज जैसे कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितना 70 साल की बनाई हुई चीज़ों को बेचने का काम किया, उसी के विरोध में जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस आज उसके विरोध में यहाँ जम्मू के अंदर और विभिन्न बाकी जिलों के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले लगातार कई दिनों से। कल भी हमारे कुछ साथियों ने किश्तवाड़ के अंदर प्रोटेस्ट किया, उन साथियों को मारा गया और लाठीचार्ज किया, जिसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। और उसी चक्कर में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उदय भानुचिप जी, उनको भी हमारे साथ में यहाँ शिरकत रहना था। हमारे साथी कल से अरेस्ट किए गए, लेट नाइट उनको छोड़ा गया, उनके पेरेंट्स और सब लोग चिंता में थे। उसी चक्कर में रात को हमारे अध्यक्ष जी को निकलना पड़ा, उन्होंने जाके हमारे साथियों को वहाँ से जितने डिटेन किए थे उनको निकाला गया। और आज वो पे लाठीचार्ज करने के बाद वीर साहब हमारे जो PCC प्रेसिडेंट वो भी वहाँ किश्तवाड़ में पहुँच रहे हैं। जिस तरह से आज देश के अंदर इन्होंने स्कीम लाई NMPS, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम, जिसके तहत देश की बनाई हुई 70 साल की पुरानी चीज़ें जो आज तक ये कहते थे कांग्रेस ने क्या किया 70 साल के अंदर देश को लूटा, आज वही 70 साल की चीज़ बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। जिस तरह से उन्होंने LIC एक सबसे प्रॉफिट वाली स्कीम थी, पूरे सरकार ने सब जगह डंडोरा पीटा LIC के लेके। LIC एक बहुत बड़ी प्रॉफिट वाली स्कीम थी। एक नाम नागरिक, एक गवर्नमेंट मुलाजिम से लेके एक आम नागरिक भी एक LIC पॉलिसी लेता था। उस पॉलिसी के तहत कभी भी किसी को घर में परेशानी आती थी, उस स्कीम के तहत वो फायदा उठाता था। आज LIC को बेचने का काम किया, जितनी भी पेट्रोलियम एजेंसी थी उनको बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, रेलवे को बेचने का काम किया, और रेलवे के साथ साथ रेलवे जो ट्रेनें थी उनको बेचने का काम किया। मेन डिमांड यह है कि देश को बेचने का बंद करो, जो 70 साल से बनाया हुआ, जो एक आम गरीब और हमारे पूरे पूर्वजों ने मिलके, आप और हम सब ने मिलके 70 साल की जो नींव बनाई, जो एक इमारत बनाई, जो गुलदस्ता बनाया, उस गुलदस्ते को तोड़ने को बंद करें। जो हमारी एक इमारत है उसको एक इमारत की तरह रहने दें। ABP के विद्यार्थियों ने कल हुई रामबन की घटना को लेकर आज जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन और प्रशासन से मांग की कि उस ऑफिसर पर होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं रामबन में अखिल विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को पूरी तरह बंद रखा। यहाँ प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, जिस प्रकार से कल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर रामबन के अंदर, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस द्वारा मैन हैंडलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, छात्रों को जो पुरुष पुलिस वाले हैं वो उनको मारते हैं। और कल से हमारे 20 कार्यकर्ता इस समय अभी तक पुलिस कस्टडी में, वहाँ का जिला प्रशासन हो, वहाँ का तहसीलदार हो, जिस प्रकार से वहाँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, और जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ की स्थानीय पुलिस द्वारा उनको मारा जाता है। विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि रामबन के SHO को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और इस पूरी घटना की हम लोग मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की मांग करते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ के चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे DC हो, चाहे SSP हो, उन सभी के खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने, प्रशासन ने वहाँ छात्रों को मारने का काम किया, छात्रों के राइट्स का हनन करने का काम किया, विद्यार्थी परिषद SHO की सस्पेंशन की मांग करती है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर BMO सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार चौधरी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वही इसी मौके पर SDM सुप्रीम कोर्ट नायमुल निसा भी मौजूद रही। वही इसी मौके पर कोविड-19 थर्ड वेव से निपटने के लिए की गई चर्चा। हमारी जान है वो जहान है, तो
हमने अपनी जान की परवाह करनी है और SOPs को फॉलो करना है। अगर हम SOP को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले भी आपने देखा है कि फर्स्ट लहर में हमारे कम लोग जो थे वो प्रभावित हुए थे और दूसरी लहर में उससे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो आप क्या कहेंगे यहाँ के सिविल सोसाइटी के नाते? मैं सिविल सोसाइटी से यही कह देना चाहता हूँ कि वो SOP को फाइल करें और उसमें सबसे पहले आपने सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, हाथ धोने हैं और जो भी इसकी नेसेसिटीज़ हैं उसको शाला बशाला पूरा करना। हम कह सकते हैं कि भाई 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगे तो 85 to 90% लोग प्रोटेक्ट होते हैं। इस एरिया में क्या हो रहा है? सेकंड, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारे कुछ नाकाज हैं, ये पेट्रोल पंप हो गया, सोलूपुर में मीटिंग कॉल की गई थी जिसमें PMO सोलूपुर, SDM सोलूपुर और प्रिंसिपल साहिबा के अलावा जो प्रिंसिपल हमारे डिग्री कॉलेज के हैं, उलमा हज़रात के अलावा व्यापार मंडल और यहाँ के जो काउंसलर्स थे उनको बुलाया गया था। आज का मीटिंग का यही मकसद था कि कोविड-19 जो फर्स्ट टाइम जब कोविड-19 आया तो उसमें हमारा बहुत कम नुकसान हुआ। आपने देखा कि सेकंड लाइन में हमारी 30 मौतें हुई और 1045 तकरीबन जो है वो पॉजिटिव केस जो है वो पाए गए। आज की मीटिंग का हमारा यही मकसद था कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमें बरकरार रखना है। बिलखुसूस उलमा हज़रात से ये गुजारिश की गई है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोलपुर SDM साहिबा ने कहा है कि जुमा का दिन हो या दीनी कोई भी त्यौहार हो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो बरकरार रखा जाए। मैं भी अवाम सोलपुर से पुरजोर अपील करता हूँ, व्यापारियों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी दुकानों के सोशल डिस्टेंस बना के रखें। बाजार के अंदर बगैर मतलब के कोई भी आदमी जो ना आए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना दिखाया जा रहा है, जो डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं कि थर्ड फेज जो है वो शुरू होने वाला है। मैं यही समझता हूँ कि उससे पहले ही हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना होगा, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हाल हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता। कोविड-19 महामारी के चलते श्रीनगर घाटी से डॉक्टर गुलशन अराई ने लोगों को इससे बचने के लिए दिया मैसेज। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से आप सबसे यही अपील के मास्क पहने और कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करें। सारी पता कि पत्म 2 वरियो पे कोविड-19 इन्फेक्शन फैलियोमुत, वायरल इन्फेक्शन। वैसे वुनिक तान यीजा कोशिश रोज सान जिमन हज तो अत इन्फेक्शनस पे कंट्रोल गो, काफी ज्यादा कंट्रोल गो। तो वन एक्सपेक्टेड एक्सपर्ट्स वनान कि अंदेश कि 3वीं वेव ती कोविड-19 तो क्या समोनो सारी करो कोशिश कि थर्ड वेव दिमो न यह ताकि जन अम सत बहरान आव तम सपदन सही खत्म। हाँ, इन खतर क्या बस अपील करान खास कर पन्न ब्लॉक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लुकन यम जन अस नश खास कर प्रेग्नेंट लेडीज तिमन बह यह अपील करान कि वलो करो अहद करो कि करो सारी वैक्सीनेशन। हाँ, क्या वैक्सीन सह कहीं त गलत अमुक साइड इफेक्ट कह माइल्ड साइड इफेक्ट जन हर जन वैक्सीन करान मामूली तफ खसान, मामूली उल्टी बासान, बस बे ज्यादा गसान कि रिस्क कम फायदे ज्यादा। तेल क्या करो न वैक्सीन। तो बह सारे कोरियन जन योर प्रेग्नेंट लेडीज हर कह जन ट्राइमेस्टर लाइक जन प्रेगनेंसी हूँ गुक रेत तम पे हेको कुन रेतस मज यह वैक्सीन कर तो अत मज कहीं तह प्रॉब्लम। हाँ, खास कर क्या कोविड-19 वायरस यह अगर अमुक इन्फेक्शन गसान अमुक असर माज पे पेवान तो इन वलिस बच्चस पे पेवान। खास कर जन ग्रुप्स प्रेगनेंसी जन हाइस्ट ग्रुप्स वन तथ मज जन ब्लड प्रेशर ज्यादा या मचर ज्यादा या जन एज ग्रुप 35 वहर हर तिमन मज रिस्क फैक्टर ज्यादा रोजान कि कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन सह लगे मन ज्यादा। तो इसलिए बेहतर कि क्या बचाओ पन पान पन कौम अमिक महलिक बीमार नश। सिर्फ तरीक यह बचाव सूरत सह वैक्सीनेशन करें। हाँ, यह गलत मिथ लुक फहलावान गलत रूमर्स कि अम फलानिस गोमुत फलानी ही डाटा बाज़ाब्त कि मामूली की इन्फेक्शन, मामूली की जन अमिक साइड इफेक्ट्स खास कर मामूली सा तफ खसान, बस बाकी कहीं तमुक जन साइड इफेक्ट। तो इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो आउटवेज द रिस्क। सो
श्रीनगर घाटी के सोनावरी मेन मार्केट में पोर्ट ड्रेनेज सिस्टम की वजह से करना पड़ रहा है लोगों को कई परेशानियों का सामना। वही आज लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार के इस ओर दिया जाए ध्यान और इस समस्या का निकाला जाए जल्द से जल्द समाधान। बस अस बनाया बाथरूम यह गो फेल अत ड्राइवर दुकानदार 10,000 रुपये सोमरान यह फेल अत ट्रंच बे बनावन अत रपी लाख गवर्नमेंटस त्रावन यह रोज ठीक जनाब यह बनाया ब्लॉकन ब्लॉकस गई बुई गई ब्लॉकस पे दितुक मोहम्मद इकबाल ठेकेदार तस दितुक यह वनकस पे ट्रंच खोलन रपस 5,000 लगे छल पे यह गई बेचन दुकानदार ड्राइवर रेड वालन तो वो मुसीबत लगे अत गो ट्रंच ठीक पहन अत बारस मे जनाब वन यह गो बदल जाए ग नबर यह शेरनावन अत गो नबर ट्रंच बड़ बार क्रील ट्रंच तस रोज कामयाब DC साहब बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट अफसर आटू प्रेसिडेंट योर कन तो मे नी पाने कम कर 1,000 रुपये दू मे 2 नफर ये प्राटनस गाड़ थो मे 1,000 रुपये दुट मे तो ये जाय थोड़ा कम अगर ये जाय नबर कुन बन संपस खतर तथ त्रो स्लेब पे बाथरूम रोज कामयाब DC सोबस ये जाय रचा मिलन तथ त्रो पे स्लेब कस ठेकेदारस दिए स्लेब त्रोस बुड़ बार बाथरूम बने गई कथा यह गो तबाह अगर ये मुशुक नेर ये बे अडस मज कहन यह गो फनाई सकर ये अत रूद हवा गो अत लीक यह गई तबाह नंबरदार नाइक है अच्छा ये साथ ये जनाब अली ये बाथरूम बनाना पैसेंजर शेड पता ये तुम बाथरूम बना मानान कहें पत कर जोर ये 6 लाख कि 7 लाख रुपये यमो कड़म मगर कम कर कहें कड़ान ये कम यह करान कम तथ हालान परस तो बिल यह ब्लॉक वाले ये तुलन गटा टोट यह गो तबाह कोरुक क्या वन मैन होल यह नबर कन बनाव यमो बनो ये मज मैन होल कारखाने फेल तो DC साहब गुजारिश कर कार्रवाई बे कर ब्लॉक वाले वुचम क्या कम करान कत रुपये खर्च करान रुपये ब्लॉक थमित बख्श साहब अम खतर कह। जिस तरह से आपने दिन में लाइव कवरेज देखी थी कि सरपंच से पकड़ी गई हीरोइन, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर सरपंच जो कि अपने एरिया को देखता है, वहाँ के डेवलपमेंट के काम को देखता है, अगर वही इस चीज को बढ़ावा देंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। और वो नौजवान जो इस नशे की लत से मजबूर हो जाते हैं और जिन्हें ये लत लगती है, उनके माँ बाप को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्रग्स जैसी बुरी लानत से हमें अपने युवाओं को दूर रखना चाहिए और ऐसे सरपंच जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी और जेके न्यूज़ ब्रेक की पूरी टीम की तरफ से यही अपील रहेगी कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इन चीज़ों को बढ़ावा ना मिल सके। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।